कहते हैं कि सिर्फ पैसों के दम पर आप चापलूसों की भीड़ तो अपने आसपास में जमा कर सकते हो, परंतु सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से आपको इज्जत देने वाले, आपको सम्मान की दृष्टि से देखने वाले लोगों को आप सिर्फ और सिर्फ पैसों के दम पर नहीं खरीद सकते। जी हाँ साहब, ये एक सच है, क्योंकि पैसों के दम पर गाड़ी, बंगला, मोटर सब कुछ खरीदा जाता है और लोग खरीदते आए साहब, परंतु सिर्फ पैसों के दम पर आप चापलूसों को खरीद सकते हो, सच्चे इज्जत करने वाले, सम्मान की दृष्टि से देखने वाले लोगों को नहीं। ये तो आपको इज्जत सिर्फ और सिर्फ अपने व्यवहार से ही कमानी पड़ेगी साहब। जी हाँ, ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सी अवेयरनेस लानी पड़ेगी, थोड़ी सी जागरूकता लानी पड़ेगी। थोड़ी सी जागरूकता जब आप रखते हो ना अपने व्यवहार में, तो हर कोई आपको इज्जत की दृष्टि से देखेगा सर। इसके लिए करना सिर्फ इतना है, सबसे पहले तो खुद को सम्मान की दृष्टि से देखिए सर। जी हाँ, ईश्वर ने आपको जैसा भी जीवन दिया है ना, ये जीवन भी कोई कमती नहीं है। इसलिए खुद को हमेशा हारा हुआ, गरीब, बेचारा, गया गुजरा, हालात का मारा, ये सब मानने की जरूरत नहीं है सर। देखिए, सच में सबसे पहले तो खुद की नज़र में आप उठिए, क्योंकि आज आपका जो जीवन है ना, ऐसा जीवन जीना अनगिनत लोगों का आज भी सपना है साहब। जी हाँ, ऐसे लोग बहुत हैं जो आपसे भी निचले दर्जे का जीवन जी रहे हैं। इसलिए खुद के जीवन का सम्मान कीजिए। ईश्वर ने आपको जो भी बॉडी दी है, जैसा भी जीवन दिया है ना, उसका सम्मान कीजिए साहब। ईश्वर ने आपको एक कंप्लीट बॉडी दी है सर, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग, सोचने की क्षमता, पूरी कंप्लीट बॉडी। सर, इस बॉडी के दम पर आप सोचिए क्या क्या हासिल नहीं किया जा सकता इस दुनिया में। अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर है तो आप क्या नहीं कर सकते साहब। एक स्वस्थ दिमाग है जो अच्छे से सोच सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, तो आप इस दुनिया में ऐसी क्या चीज़ें साहब जो हासिल नहीं कर सकते। बहुत से लोगों ने इस बॉडी के दम पर अपने जीवन को बदला है, तो आपके पास सब कुछ है साहब, पूरे जीवन को बदलने की क्षमता है। ठीक है, तो फिर आप अपने जीवन का सम्मान क्यों नहीं करेंगे। इसलिए खुद को ज़्यादा गरीब, हारा हुआ मानने की जरूरत नहीं है साहब। आपका जीवन का, आप जैसा जीवन जी रहे हो ना, ये भी बहुत से लोगों का सपना है। इसलिए खुद के जीवन का सबसे पहले सम्मान कीजिए, सबसे पहले खुद की नज़रों में उठिए। जब आप अपनी नज़र में उठते हो ना, तो आपकी बॉडी का ऑरा अपने आप बदलने लगता है और आपको लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। ये एक सच है सर, ये एक सच है। दूसरी चीज़, जिम्मेदार बनिए साहब। जी हाँ, जिम्मेदार तो बनना ही पड़ेगा आपको। देखिए, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है साहब, जो दूसरे की तो छोड़ो, अपने घर की जिम्मेदारी लेने में भी आनाकानी करते हैं, बहाने मारते हैं साहब। बहुत से लोगों को देखा है और उनके घर वाले भी उन्हें गैर जिम्मेदार मानते हैं। सर, एक बात बताइए, जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, अपने कर्तव्यों को निभाने से पीछे हटते हो साहब, तो फिर कोई आपकी इज्जत क्यों करेगा साहब। और जब इंसान अपने घर वालों की नज़र में ही इज्जतदार नहीं बन सकता, वो इंसान बाहर की दुनिया में इज्जतदार कैसे बनेगा सर, कैसे बनेगा। इसलिए अपने घर वालों की नज़र में, समाज की नज़र में छोटे मोटे ऐसे काम करते रहिए साहब, जिससे समाज में आपकी इज्जत बढ़े। अपने घर वालों की पूरी जिम्मेदारी आपकी है, अपने माता पिता की, घर में बूढ़े दादा दादी है तो उनकी, बीवी बच्चों की, सर सबकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ भैया, सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, मैंने ठेका ले रखा है सबका। आपका आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाता है साहब, और आपके काम की क्वालिटी में सुधार होने लगता है। सच में आपका आत्मविश्वास का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सर, आप जिम्मेदार बनिए। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने से छोटों की, बड़ों की, सबकी। जी हाँ, आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तीसरी चीज़, परोपकारी बनिए सर। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं साहब जो आपकी मदद के हकदार है, उनकी मदद कीजिए। ऐसे लोगों की मदद कीजिए सर जो आपके लिए बदले में कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की मदद कीजिए, परोपकारी बनिए, लोगों के दुखों में काम आइए, लोगों के दुख को दूर करने का प्रयास कीजिए, आपसे जितना बनता है उतना। मैं ये नहीं कह रहा सर कि आप बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाइए या फिर बड़े बड़े दान पुण्य कीजिए। सर, आपकी जितनी हैसियत है अपनी क्षमता के अनुसार आप कीजिए, ठीक है, परंतु भाव ऐसे रखिए कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सको। अगर कोई बीमार दिख जाए ना, तो उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ठंड में ठिठुरता हुआ दिख जाए तो हो सके तो एक आध शर्ट फटी पुरानी जो भी आपके पास हो,
पुरानी जो भी वेस्टेज अगर कोई हो तो वो उसे दीजिए। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा शॉल वगैरह हो तो वो भी दीजिए। सर परोपकार का काम कीजिए। आपको कहीं भूखा दिख जाए ना तो 10-20 रुपए का नाश्ता करवा दीजिए। सर क्या फर्क पड़ेगा। सर जब आप परोपकार की भावना रखते हो ना तो पूरी प्रकृति आपकी मदद करने लगती है और प्रकृति चमत्कारिक रूप से आपके जीवन को बदलने लगती है। तो आप परोपकारी बनिए सर। एक चीज और, अगर आपको कोई समझदार आदमी मिल जाए और आपको लगे कि यार सच में ये बंदा बहुत समझदार है, ये मस्त बंदा है, ठीक है, तो उसकी इज्जत कीजिए साहब, उसकी तारीफ कीजिए, उसका सम्मान कीजिए और उसके मुंह पर उसकी तारीफ कीजिए। जी हाँ, उसके मुंह पर उसकी तारीफ कीजिए। दिन में 1-2 ऐसे बंदों को ढूंढने का प्रयास कीजिए जो सच में अच्छे हो, जिनकी आप तारीफ कर सको। लोगों की सच्चे दिल से तारीफ कीजिए। मैं यहाँ पर नाटक करने की बात नहीं कर रहा हूँ साहब। देखिए नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची प्रशंसा आपकी आंखों में सामने वाले को नजर आ जाएगी। और एक चीज बता देता हूँ साहब, जो इज्जतदार होता है ना वही किसी की इज्जत कर भी सकता है। एक भिखारी है ना वो कभी किसी को लाखों रुपए का दान नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो खुद फटे हाल है, खुद भिखारी है, वो किसी को क्या दान देगा। इसी तरीके से जो खुद एक इज्जतदार होगा ना वही किसी को इज्जत की दृष्टि से देखेगा, वही किसी को सम्मान की दृष्टि से देखेगा, वही किसी की तारीफ या प्रशंसा भी कर सकता है। इसलिए लोगों की तारीफ कीजिए साहब। और एक चीज बता देता हूँ साहब, सबसे जरूरी चीज है चरित्रवान बनिए साहब। देखिए आपको चरित्र के मामले में बहुत गंभीर रहना पड़ेगा। आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए साहब कि आपने अगर एक बार किसी को कमिटमेंट कर दिया ना, पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ साहब, कमिटमेंट सोच समझ कर कीजिए। और एक बार अगर आपने कमिटमेंट कर दी है ना फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फिर आप पीछे नहीं हट सकते साहब। जब आप वादे के पक्के होते हो, जुबान के पक्के होते हो ना साहब, जब लोगों की नज़रों में आपकी ये इमेज होती है कि बंदे ने एक बार बोल दिया है ना फिर बात खत्म है रे, फिर पूछने की जरूरत नहीं है, उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है वो बंदा मेरा काम कर देगा। सर ये इमेज होती है ना तो सच में लोग आपकी इज्जत करते हैं। जब आप ऐसा व्यवहार करते हो ना तो हर कोई आपको सम्मान की दृष्टि से देखता है। सर लोगों के दिलों में आपके लिए इतनी जगह होनी चाहिए कि आपका किसी भी जगह पर सिर्फ खड़ा रहना ही काफ़ी हो। लोगों को लगे यार अरे यार बंदा साथ में है ना, फिर क्या दिक्कत है यार, ये संभाल लेगा सब कुछ। सर ये वाली इमेज होनी चाहिए आपकी, तब कहीं जाके दुनिया आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगी सर। इसलिए धोखा मत दीजिए, झूठ मत बोलिए। बहुत से लोगों की आदत होती है साहब जो खुद को स्मार्ट और चालाक बताने के लिए, जी हाँ मैं बता देता हूँ कड़वा है परंतु सच है, देखिए आज की दुनिया में बहुत चल रहा है, ठीक है, खुद को ज़्यादा समझदार, शातिर और चालाक बताने के लिए लोगों को गोलियां घटाते रहते साहब, गोली देते, अरे मैं आ रहा हूं अभी, बस बाइक पे हो, बस मैं निकल गया, 10 मिनट रुको। सर आपका ये रवैया है ना आपको दुनिया की नज़र में सिर्फ गोलीबाज बनाता है। आपके पीठ पीछे लोग आपको गोलीबाज जरूर कहते हैं, ना कि समझदार, ना कि इज्जतदार। इसलिए ये ध्यान रखिए साहब, जरूरत नहीं है आपको झूठ बोलने की। फालतू में किसी को गोली क्यों घटाना साहब, आप गोली घटाकर भी गोलीबाज ही कहलाओगे, इज्जतदार नहीं। इसलिए अपने व्यवहार में थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए साहब, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आप जब इस तरीके से अपने व्यवहार में थोड़ा थोड़ा करके परिवर्तन करोगे ना तो ये पूरी दुनिया आपको सलाम ठोकेगी साहब, सलाम ठोकेगी। थैंक यू।